Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, Democratic Republic of Congo, the Equatorial Region. So let's start the chapter. Here I am showing you map of Africa in which it is clearly written Democratic Republic of Congo. So we are to study about this chapter. So let's start from location. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसको हम DRC भी कहते हैं, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंटर में ये लाई करता है। इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। और आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर अफ्रीका के सेंटर में से निकलता है। तो दिस इज द कंट्री, DRC इज द कंट्री जिसके बीच में से इक्वेटर निकलता है। DRC जो है वो स्ट्रेच है 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री साउथ तक, यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो इक्वेटर से 6 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 14 डिग्री नीचे यानी कि साउथ में ये लोकेट करता है, ये लाई करता है। सो DRC इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री साउथ। इट लाइज इन बोथ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास है इसकी लोकेशन, सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। That's why it is written 6 degree N यानी कि north and 14 degree south means 14 degree S stands for south. It is an excellent example of equatorial region. Equatorial region means the area which lies near equator. जो equator के आसपास का एरिया होता है उसको equatorial region कहते हैं। So Democratic Republic of Congo is excellent example. ये एक एग्जाम्पल है इक्वेटोरियल रीजन में होने का, यानी कि जिसके बीच में से इक्वेटर निकलता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड निकलता है। So next we will learn about the neighboring countries of the DRC. इसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं। You can see from this map. Central African Republic, Sudan, these are the countries which lie to the north of DRC, north में यानी कि ऊपर। Zambia is in south, Angola is also there, Tanzania is in east, and Congo is in, Republic of the Congo is in west. Kinshasa DRC की कैपिटल है। ये एक मॉडर्न सिटी है, किंशासा DRC की कैपिटल है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट रिवर्स एंड माउंटेन्स। स्टूडेंट्स, जो यहाँ का रिवर है, मेन रिवर, दैट इज कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर इज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। हाईवे आपको पता है, हाईवे मीन्स जो मेन एरिया होता है सेंट्रल अफ्रीका में, हाईवे कहा जाता है रिवर कॉन्गो को, क्योंकि मेन जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, सो रिवर कॉन्गो इज यूज्ड फॉर द सेम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। कॉन्गो रिवर जो है अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नाइल रिवर। नाइल रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। तो कॉन्गो रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ DRC।
बैकबोन आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्यों स्ट्रेट रहती है? ड्यू टू अवर बैकबोन। तो सेम वे ये रिवर कॉन्गो जो है डीआरसी की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस के कारण ही यहाँ की इकोनॉमी फ्लरिश हुई है। सो इट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ डीआरसी। जो रिवर बेसिन, रिवर कॉन्गो का जो बेसिन है, बेसिन मीन्स जो उसके आसपास का एरिया है, जिधर जिधर रिवर कॉन्गो फ्लो करता है उसके आसपास का जो एरिया है उसमें माउंटेन्स हैं 3 साइड्स पे। और माउंट मार्गरेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है रुवेंजोरी माउंटेन्स। रुवेंजोरी माउंटेन्स यहाँ पर एक माउंटेन्स है जिसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट मार्गरेटा। साथ में यहाँ पर मेजर लेक्स भी हैं। 4 लेक्स यहाँ पे फ्लो करती हैं, जिनमें से जिनके नेम्स हैं तंगनिका, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किवू। So by now we have learned about the location, neighboring countries and rivers and mountains of Democratic Republic of Congo. In our next session we will learn about the climate, vegetation and wildlife of DRC. So by that time you must read the chapter. If any problem is there, we will discuss in our virtual class.